अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। सरगम की दुनिया का ये आदमी, सुरताल में जीता ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। शब्दों और भावों का ये आदमी। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जे भजे गौरांगेर नामे से प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। ए देह नय भोजेर बाजी चले कले बले। नुनेर गादाय जल मेशाले अपनी जाबे गोले। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। झारखंड प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारा प्रदेश जितना भरा पूरा खनिज संपदाओं में है, कला के क्षेत्र में भी उतनी ही समृद्धि है। इस प्रदेश में गायन कला के क्षेत्र में अनेक नामों के बीच एक नाम है रविंद्र संगीत की सुख्यात साधिका प्रणति लाहिरी का। সুখের আঁচল খানি দুঃখের আঁচল খানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো আনন্দ এলো দ্বারে এলো 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 গো পুরবাসী ও গো পুরবাসী। তোমার আনন্দ এগো তোমার আনন্দ এলো দ্বারে এলো 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 जी हाँ, जिसने सुरों को साध लिया हो, जिसने संगीत को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया हो, जिसने रविंद्र संगीत को अपनी आत्मा में बसा लिया हो, उसके जीवन का बस एक ही मकसद रह जाता है कि समाज को सांगीतिक उत्कर्ष तक कैसे ले जाया जाए। बस ऐसी ही एक संगीत गुरु का नाम है प्रणति लाहिरी। তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি। তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি। বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি। তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি। ফুলের মালা দিতে
পিছন হতে পাইনে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার, ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধার, পিছন হতে পাইনে সময় সুযোগ ছোঁয়ার, স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने वाली इस ओजस्वी कोकिल कंठी ने रांची जैसे शहर में रविंद्र संगीत सिखाने का जैसे अभियान ही चला रखा है। बहुत पहले हम लोग गाना गाते थे, लेकिन बहुत दिन तक गाना बिल्कुल छूट गया, तो दीदी के पास आकर हम लोगों ने अनुरोध किया कि हम लोग गाना फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो दीदी के प्रोत्साहन से दीदी फिर से हमको सिखाने लगी और रविंद्र संगीत का तालीम हम दीदी से लेते हैं। আমার নাম শ্রেয়সী পাল, আমি ক্লাস 5-এ পড়ি। আমাকে দিদা গান শেখায়, আমি দিদার থেকে প্রথম থেকে গান শিখি। আমি মিতালি, আমি প্রণতিদির কাছে গান শিখি, আর এখানে গান শিখে আমার খুব ভালো লাগে। আমি আগেও গান শিখেছি, কিন্তু কিছুদিন আমার গান বন্ধ ছিল, কিন্তু আবার দিদির কাছে গান শিখে আমি খুব নিজেকে ধন্য মনে করছি। খুব ভালো লাগে দিদির কাছে গান শিখতে, আর দিদিও খুব ভালোভাবে আমাদের গান শেখান। আমরা সংসারী মানুষ, কিন্তু আমরা দিদির কাছে গান শিখে নিজেরা খুব उत्साह पाए। रविंद्र संगीत गायन और शिक्षण के लंबे अनुभवों पर इनके सुरों की तासीर कुछ अलग है। बंगला गीत, भजन, गजल ही नहीं, हिंदी गायन में भी प्रणति ने एक मुकाम हासिल किया है। मौसम सुहाना रे, मौसम सुहाना रे, पूनम का चंदा नीले गगन पे दुल्हन सा रूप लाया रे, मौसम सुहाना आया रे, मौसम सुहाना आया रे। ओ छेड़े मुरली की तान कोई बन में गाए कोयलिया सप्त सुरन में, छेड़े मुरली की तान कोई बन में गाए कोयलिया सप्त सुरन में। कली कुसुम महक उठे पंछी भी चहक उठे, कली कुसुम महक उठे पंछी भी चहक उठे, फूलों में रंग लाया रे, मौसम सुहाना आया रे, मौसम सुहाना आया रे, मौसम सुहाना आया रे, मौसम सुहाना आया रे। मूल रूप से हुगली जिले के चंदन नगर में रहने वाले प्रणति के पिता कामाख्या चरण चैटर्जी की वर्ष 1930 में लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम रांची में नियुक्ति हो गई। इसलिए वे 1930 में ही रांची चले आए और यहीं के होकर रह गए। इसी बीच उनका विवाह कोलकाता की ही निरूपमा चटर्जी के साथ संपन्न हुआ। प्रणति के जन्म के समय उसकी माता निरूपमा चैटर्जी को पश्चिम बंगाल के शिवपुर ग्राम जाना पड़ा। वहीं प्रणति का जन्म सन 1943 ईस्वी में फरवरी माह की 26वीं तिथि दिन शुक्रवार को हुआ। प्रणति अपने माता पिता की तीसरी संतान है।
इससे पहले कामाख्या चरण और निरुपमा चटर्जी की बगिया में प्रबीर और सुबीर 2 फूल खिल चुके थे। कहा जाता है कि बचपन में ही भविष्य की नींव पड़ जाती है। प्रणति की मां निरुपमा चटर्जी और उनके चारों भाई भी संगीत साधक थे। घर ही में मेरा गाने का माहौल था, जिस कारण मेरे बचपन से ही मैं गाने के शौकीन रही। और मेरी माँ बहुत अच्छा गाना गाती थी। माँ से ही गाने का शुरुआत हुआ। माँ खाना बनाते बनाते गाना गाती थी और मैं उसको सीख लेती थी। पूरे परिवार में संगीत घुला मिला था, इसलिए शिशु प्रणति पर संगीत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। प्रणति के कानों में माँ के संगीत अभ्यास की स्वर लहरियां हमेशा तैरती रहती थीं। समय के साथ उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों ने भी हारमोनियम के रीड पर उलांचे मारना शुरू कर दी और देखते देखते प्रणति स्वर साधना में लीन हो गई। प्रणति के रांची आने पर विधिवत संगीत की शिक्षा के लिए गुरु की तलाश शुरू हुई। इस तरह 5-6 साल जब हुआ तब मैं मास्टर जी से गाना सीखने लगी। मास्टर जी बहुत प्यार करते थे और वो मास्टर जी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ के म्यूज़िक टीचर थे। तो वो हर संडे को आते थे मेरे जहाँ मैं रहती थी वहाँ। बहुत घर में वो गाना सिखाते थे। तो शुरू में मेरे ही घर आते थे, आके मुझको नींद से उठाते थे और मैं कितना मिन्नत करके कि मनु उठो उठो, गाना सीखो। मैं उठती नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही प्यार से मुझको उठा के फिर मैं मुंह हाथ धो के गाना गाने बैठती थी। बहुत ही प्यार करते थे मुझसे। मेरे उस समय मास्टर जी थे पंडित जयराम सिंह जी। बचपन में नामकुम में रहने और उस इलाके में कोई बढ़िया स्कूल न होने के कारण प्रणति की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके बाद रांची के ओल्ड कमिश्नर कंपाउंड स्थित लॉयनेल एडवर्ड बंगाली बॉयज हाई स्कूल यानी LEBB हाई स्कूल में सीधे कक्षा 6 में प्रणति ने दाखिला ले लिया और 6 माह के बाद ही बरियातू रोड रांची स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में अपना एडमिशन करवा लिया। इसी स्कूल से 1958 में प्रणति ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर रांची महिला महाविद्यालय के कला संकाय में अपना नामांकन करवा लिया। यहीं से 1960 में IA और 1962 में BA की परीक्षा पास की। अपने विद्यार्थी जीवन में प्रणति NCC से भी जुड़ी रहीं और निशानेबाजी में पूरे बिहार में प्रथम रहीं। स्नातक की परीक्षा पास करते ही 31 जनवरी 1963 को NCDC यानी अब के CCL रांची में उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर इनकी नियुक्ति हो गई और इन्होंने 30 वर्षों तक CCL को अपनी सेवाएं दी। चूंकि प्रणति के रोम रोम में संगीत का वास है, इसलिए दफ्तर की संचिकाओं में उलझे रहना इनके स्वभाव के विपरीत था। इसलिए इन्होंने 1 सितंबर 1994 में अकाउंटेंट के पद से स्वैच्छिक अवकाश ले लिया और रविंद्र संगीत की सेवा में जुट गईं। বাজে
89 में जून में हम आए हैं यहाँ पर परिवार लेकर के। मेरा वाइफ भी रविंद्र संगीत के कलाकार थी, आज वो नहीं है। हम लोग का परिचय हुआ था पीएन वेस्ट कंपाउंड में एक घरेलू प्रोग्राम में, यूनियन क्लब का आज के सचिव श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर में गीत संगीत हुआ था शाम को, और उसी समय से हम लोग जुड़ गए और उसके नेक्स्ट ईयर रविंद्र जयंती में हम लोग एक साथ काम करने लगे। उनके साथ स्टेज वगैरह में मुझको मौका मिला है गाने का, तो मैंने देखा कि वो जिस तरीके से रविंद्र संगीत गाती है, गज़ल भी गाती है उसी तरह से। हंसने को जिंदगी है, रोने को है जहां, दोनों से जो बेगाना जाए वो फिर कहाँ। हंसने को जिंदगी है, रोने को है जहां, दोनों से जो बेगाना जाए वो फिर कहाँ। हंसने को जिंदगी है, आहों में कोई दर्द की नासाज बाकी है, सांसों में मेरे प्यार की आवाज बाकी है। आहों में कोई दर्द की नासाज बाकी है, सांसों में मेरे प्यार की आवाज बाकी है दूर मंजिल तो अभी दूर कारवां। हंसने को जिंदगी है, रोने को है जहां, दोनों से जो बेगाना जाए वो फिर कहाँ। हंसने को जिंदगी है। वैसे तो एक संगीत परिवार में जन्म लेने के साथ ही प्रणति को संगीत विरासत में मिली थी, फिर भी अपनी माँ और मामाओं के सानिध्य में इन्होंने संगीत के पौधे को अपने परिश्रम के जल से सिंचित किया। प्रणति शुरुआती दिनों में केवल हिंदी गीत गाती थी, बाद में परिवारजनों के आग्रह पर बंगला गीत, विशेषकर रविंद्र संगीत की ओर अपने को मोड़ लिया। आमी चिनी गो चिनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी, आमी चिनी गो चिनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी, तुमी थाको सिंधु पारे ओ गो विदेशिनी, आमी चिनी गो चिनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी, তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী,
চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। रविंद्र संगीत का एक जाने माने कलाकार के रूप में इन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत अपना शिष्य शिष्या को तैयार किए हैं। रविंद्र संगीत के बहुत आर्टिस्ट को उन्होंने यहाँ पर बनाया है। रविंद्र संगीत को रांची में एक नई दिशा और लोकप्रिय किए हैं। एक समय ऐसा आया कि रांची में किसी भी अच्छे फंक्शन में प्रणति मौसी जैसे बिल्कुल सोने में सुहागा की तरह हमारे साथ जुड़ चुकी थी और करीब करीब यूनियन क्लब से लेकर दुर्गा बाड़ी से लेकर या यूं कहे कि हर जगह उनके साथ हमारा ये सौभाग्य रहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से हर सांस्कृतिक संध्या को हम लोगों ने अपने मुकाम तक पहुंचाया। अपनी संगीत यात्रा के कई पड़ावों में रविंद्र साहित्य और रविंद्र संगीत ने प्रणति को अपनी ओर आकर्षित किया। इसी आकर्षण ने प्रणति को जोड़ दिया रांची की नामचीन संस्था बैतालिक से। रांची में गायन वादन एवं चित्रकला के प्रशिक्षण के लिए बैतालिक नाम की संस्था सन 1958 में ही स्थापित की गई थी। देखिए, बैतालिक स्कूल 1958 में शुरू हुआ। उस समय यहाँ गाने के साथ साथ गिटार, तबला और डांस सिखाया जाता था। लेकिन अभी कुछ कारण के से ये तीनों बंद हो गया है, सिर्फ गाना ही सिखाया जाता है, वो भी मेनली रविंद्र संगीत। और उसके साथ साथ अभी भाव संगीत भी शुरू किए हैं और इसका एफिलिएशन बंगीय संगीत परिषद कलकत्ता से है। इसमें हमारे हस्बैंड प्रवीर कुमार लाहिड़ी, हाँ, उन लोग और उसके साथ साथ आर्य मित्रा, हेमेन गांगुली, इन लोगों ने मिलकर ये गाना, इस स्कूल का शुरुआत किया। और उस समय जब 58 या 59 से मैं यहाँ गाना सीखने के लिए आती थी, तब मैं यहाँ गाना नहीं सिखाती थी। यहाँ से डिप्लोमा पास करने के बाद हम यहाँ टीचर्स बन गए। यहीं रविंद्र संगीत की गुरु भारती मित्रा और आर्य मित्रा के सानिध्य में प्रणति रविंद्र संगीत की बारीकियां सीखती रहीं और धीरे धीरे रविंद्र संगीत की गहराई में उतरकर अपने गायन को समर्पित कर दिया रविंद्र संगीत के लिए। प्रणति दी में एक और गुण है, वो बहुत अच्छा वाचिक कलाकार है। मुझे याद है 1992 में यूनियन क्लब में बैतालिक का चित्रांगदा नृत्य नाटिका स्टेज हुआ था, मंचन हुआ था। उसमें अर्जुन का रोल में मैंने पाठ किया था। प्रणति दी बहुत अच्छा पाठ की थी चित्रांगदा का रोल में। ये 75-76 की बात है। मैं एक बार आकाशवाणी में कुछ गाने कंपोज किए, तो जिसमें सभी गाने अलग अलग टाइप के थे। तो एक प्रश्न उठा कि इस गाने को किनसे गवाया जाए। तो मैं मेरे गुरुजी पंडित प्रभात कुमार ठाकुर से मैं इस सिलसिले में संपर्क किया। उनसे पूछा कि किनसे गवाया जाए इस तरह के गाने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पूरा गाना सुनने के बाद बताएंगे। तो वो स्टूडियो में हम लोग बैठकर इस गाने को सुनाए। तो वहाँ पंडित अवध किशोर त्रिपाठी जी, रामेश्वर पाठक जी, काशी मिश्रा जी और मेरे गुरुजी सभी बैठे हुए थे और सबों ने सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि
तुम इसको प्रणति लाहिड़ी से गवाओ। अब तक प्रणति ने रविंद्र संगीत की दुनिया में अपना एक स्थान बना लिया था। अब इस साधिका को रांची के बाहर भी लोग जानने लगे थे। केवल बिहार ही नहीं, बंगाल के सुप्रसिद्ध रविंद्र संगीत के कलाकारों जैसे कनिका बैनर्जी, सुचित्रा मित्रा, देवव्रत विश्वास, चिन्मय चटर्जी, द्विजैन मुखर्जी आदि के साथ अब प्रणति को भी मंच साझा करने का अवसर मिलने लगा। अब प्रणति भी अखिल भारतीय स्तर पर रविंद्र संगीत की गायिकाओं में शुमार हो गई, लेकिन इसका सारा श्रेय प्रणति अपने गुरु भारती मित्रा और आर्य मित्रा को देती हैं। भारती मित्रा और आर्य मित्रा, इन दोनों का हमारे सांगीतिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, विशेषकर भारती मित्रा का। उन्हीं से मैंने रविंद्र संगीत का अ आ क ख सीखा है। आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। मैं हर समय उनको याद करती रहती हूँ, जीवन भर याद करती रहूँगी। 1957 में आकाशवाणी रांची की स्थापना के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में भी प्रणति को गीत, गजल, भजन और शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रणति की गायकी की तासीर के कारण ही पहले आकाशवाणी रांची ने और फिर आकाशवाणी पटना ने प्रणति को अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दिल्ली भेजा। इस प्रतियोगिता में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। आकाशवाणी के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में उस्ताद बिलायत हुसैन खां और पंडित SN रतन जनकार जैसे दिग्गज कलाकार थे। संगीत साधना की सड़कों पर अकेले चलते चलते प्रणति के जीवन में एक नया सुखद मोड़ तब आया जब इस मोड़ पर रांची हीनू के रहने वाले प्रबीर कुमार लाहिरी से मुलाकात हो गई। आपन करे अपना ते पर बाहिरे बासिर रবে ছেড়ে যায় ঘর এরা পরকে আপন করে प्रदोष चंद्र लाहिरी और पारुल लाहिरी के सुपुत्र प्रबीर कुमार लाहिरी रांची के AG ऑफिस में कार्यरत थे। वे जाने माने फुटबॉलर और क्रिकेट प्लेयर के साथ ही साथ संगीत के भी प्रतिष्ठित कलाकार थे। प्रबीर से ये मुलाकात एक मधुर रिश्ते में बदल गई। दोनों 17 जनवरी 1967 को प्रणय बंधन में बंध गए और प्रणति चैटर्जी अब प्रणति लाहिरी बन गई। इस तरह प्रणति और प्रबीर दोनों संगीत के सहयात्री बन गए। प्रणतिर साथे आमार बिये हयेछिलो 1967 17 জানুয়ারি। तो तखन तार आगे थेकेई ओर साथे गानेर सूत्रे आलाप हयेछिलो। परे बिये हय आमादेर। तो আমরা একসঙ্গে প্রচুর ফাংশন করেছি। विवाह के बाद इनकी जिंदगी की बगिया में 13 फरवरी 1968 को एक फूल खिला, पुत्र प्रसेनजीत। और फिर लगभग 6.25 वर्षों के बाद 21 जून 1974 को पुत्री पारोमिता का आगमन हुआ। प्रसेनजीत लाहिरी BIT मेसरा रांची से MCA की डिग्री प्राप्त कर फिलवक्त
लंदन के विप्रो कंपनी में कार्यरत हैं। इन्हें भी संगीत से काफी लगाव है। दफ्तर की व्यस्तताओं के बावजूद गिटार में पाश्चात्य संगीत एवं रविंद्र संगीत के लिए समय निकाल लेना इनकी दिनचर्या में शामिल है। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি। प्रसेनजीत का विवाह स्वाति के साथ 12 मार्च 1999 में संपन्न हुआ। विवाह के बाद उन्हें एक बिटिया हुई, शरण्य। शरण्य लंदन में ही शिक्षा ग्रहण कर रही है और साथ साथ संगीत, कथक नृत्य और पियानो बजाने की भी तालीम ले रही है। प्रणति प्रबीर की दूसरी संतान पारोमिता, जिसे प्यार से टुम्पा पुकारा जाता है, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि है। उसे भी संगीत से उतना ही लगाव है जितना उसके माता पिता को। पारोमिता की सामान्य शिक्षा दीक्षा रांची में ही हुई। स्कूलिंग लॉरेटो कॉन्वेंट डोरंडा से हुई और संत जेवियर कॉलेज रांची से वो ग्रेजुएट है। पारोमिता का विवाह संत जेवियर कॉलेज के ही फिजिक्स के प्रोफेसर स्वराट चौधरी उर्फ जॉय के साथ 1 जुलाई 2002 में हुई। जॉय की भी अध्ययन अध्यापन के साथ ही संगीत में गहरी रुचि है। इनकी भी एक संतान है स्वर्णभ, रांची के संत जेवियर स्कूल डोरंडा में कक्षा 5 का छात्र है और संगीत में गहरी रुचि रखता है। আজি প্রাতে সূর্য ওঠার সফল হলো কার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠার সফল হলো কার। पारोमिता भी अपनी माँ प्रणति की ही तरह संगीत और संस्कृति की दुनिया में स्थापित होना चाहती है, इसलिए वो भी संगीत साधना में रत है। माँ मेरी गुरु हैं। मैं बचपन से माँ से गाना सीखती आई हूँ। मैं आज भी गाना सीख रही हूँ और जिस गाने को मैं सीखने आई हूँ मैं आपको सुना रही हूँ। तुम्हारो प्रेम पारोमिता की सीखने की चाहत थमी नहीं है। संगीत कला की बारीकियों को आत्मसात करने के लिए आज भी पंडित श्यामा प्रसाद नियोगी जैसे गुरु से संगीत सीख रही हैं। उनका जो बेटी, जिनको उन्होंने एक रविंद्र संगीत का कलाकार के रूप में बहुत अच्छे से उनको प्रतिष्ठित किया, एंड शी इज़ वेरी मच टैलेंटेड ऑल्सो। प्रणति दी का जो बेटी है पारोमिता, तो बाद में प्रणति दी और चिंटू दा भी हम लोग का बहुत प्रिय में से एक है। दोनों ही मिलकर मेरा पास शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उनका बेटी को भेजा। उनकी बेटी पारोमिता वो तो अभी तक काफ़ी हद तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रियली इट इज़ वंडरफुल, अ वेरी नाइस फैमिली। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बेटी को जो गया है जो गुण, वो माँ के चलते ही गया होगा। यूनियन क्लब में झंकार एक प्रोग्राम हुआ करता था, कंपटीशन। लगातार 5-6 दिन क्लासिकल, फोक
नजरुल गीति, रविंद्र संगीत, कीर्तन, नाटक, इस सब का कंपटीशन हुआ करता था। तो उसमें ओपनिंग डे में, 93 का बात बोल रहे हैं हम, ओपनिंग डे में स्वर्गीय विपुल दास जी का डांस टीम का डांस प्रोग्राम था और उसके बाद यूनियन क्लब का प्रोग्राम था। और यूनियन क्लब का उस साल का प्रोग्राम में सब्जेक्ट था काजी नजरुल इस्लाम का गीत। उसमें प्रणति दी का बेटी पारमिता फर्स्ट टाइम कोई बड़ा मंच में सोलो रेंडिशन दी थी, गीत गाई थी और बहुत ही अच्छा गाई थी। पहला दिन मैंने देखा कि प्रणति दी का आंख में आंसू, लेकिन वो आंसू था आनंद आंसू। पारोमिता आकाशवाणी एवं दूरदर्शन रांची की नियमित कलाकार भी हैं। प्रणति लाहिरी की पोती शरण्य और नाती स्वर्णभ इस संगीत श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी हैं जो भविष्य में संगीत का वट वृक्ष बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रणति लाहिरी के संगीत कार्यक्रम रांची के साथ साथ पटना, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में ही नहीं हुए बल्कि विदेशों में भी इन्हें मंचीय ख्याति मिली। আমরা একসঙ্গে YMCA থেকে আমাদের বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল। বাংলাদেশে আমরা অনেক অনুষ্ঠান করেছি। YMCA रांची के द्वारा प्रायोजित कला संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रणति लाहिरी और इनके पति प्रबीर कुमार लाहिरी को 1997 में बांग्लादेश और 2004 में अमेरिका जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तबीयत खराब होने के कारण प्रणति अमेरिका नहीं जा सकी तो प्रबीर लाहिरी और पारोमिता ने इसे पूरा किया। প্রণতির শরীর খারাপের জন্য আমেরিকা যেতে পারেনি আমাদের সাথে। আমেরিকাতে আমরা YMCA থেকে প্রায় 3 মাস গিয়ে প্রায় 80টা অনুষ্ঠান করেছিলাম। प्रणति लहरी जी को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, विशेषकर उनका जो हमारे से परिचय हुआ YMCA के माध्यम से हुआ है, चूँकि हम लोगों का एक कल्चरल ग्रुप हुआ करता था YMCA में एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल ग्रुप, और जिसमें कि उनकी भागीदारी जो थी, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। एंड आई नो सी इज़ ब्यूटीफुल सिंगर, रविंद्र संगीत वो गाती रही हैं। विपुल दास, विपुल दा बहुत ही परिचित नाम है रांची शहर वासियों के लिए। उन्होंने YMCA के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किए, वो भी बांग्लादेश के लिए, और वो बांग्लादेश में हम लोग गए जिसमें प्रणति लाहिड़ी, प्रबीर लाहिड़ी, हम सभी साथ में थे और वहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छे कुछ पल हम लोग वहाँ बिताए थे। वो दिन याद कर हम अभी भी रोमांचित हो जाते हैं। प्रणति के गायकी की खुशबू रांची, कोलकाता, पटना, दिल्ली के अतिरिक्त बांग्लादेश के ढाका और चटगांव जैसे शहरों में भी फैलने लगी। संगीत साधना के साथ संगीत शिक्षण ने प्रणति की एक अलग पहचान बनाई है। समाज ने भी उनकी अनवरत रविंद्र संगीत साधना को सम्मानित और पुरस्कृत किया है। अनेक संगीत प्रतियोगिताओं में प्रणति को ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। प्रणति रांची के यूनियन क्लब एंड लाइब्रेरी, देशप्रिय क्लब, बैतालिक, मजलिस आदि कई लोकप्रिय सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़कर रविंद्र संगीत के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। प्रणति अपने शिष्यों को रविंद्र संगीत की शिक्षा उसकी मौलिकताओं के साथ दे रही हैं और नई पीढ़ी को गीत, संगीत, नृत्य, रूपक आदि विधाओं से भी जोड़ रखा है।
इस कार्य में प्रणति को अपने पति प्रबीर कुमार लाहिरी का भी भरपूर सहयोग मिलता है। তো রাঁচিতে যেখানেই ফাংশন হয় প্রণতি আর আমি একসঙ্গে যাই এবং গান গাই, ডুয়েট গান গাই এবং নানা রকম ফাংশন করেছি। प्रणति ने अपने निर्देशन में कई मंचीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ तुलसी पूजन और फिर संगीत अभ्यास के साथ शुरू होती है प्रणति लाहिरी की दिनचर्या। अपने जीवन के एक एक पल को संगीत के लिए न्यौछावर कर देना प्रणति का स्वभाव बन गया है। संगीत की ऐसी साधिका से पूरा समाज, पूरा देश अपेक्षा रखता है कि वे वर्तमान पीढ़ी को रविंद्र संगीत में इतना पारंगत कर दें कि आने वाली पीढ़ियों में भी रविंद्र संगीत के स्वर गूंजते रहें। मैं आज के युवा पीढ़ियों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करें। आज के युवा पीढ़ी मुख्य धारा से भटक गए हैं। उनको मुख्य धारा में लाना यानी कि शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित करना वो मेरा ही काम है। मैं चाहती हूँ कि उन लोग मुख्य धारा का ही अध्ययन करें। मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि मैं शेष जीवन तक रविंद्र संगीत सिखाती रहूं और मैं गाती रहूं। इतना शक्ति मुझे ईश्वर प्रदान करें। আমি শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে যাব। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। सरगम की दुनिया का ये आदमी, सुरताल में जीता ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। शब्दों और भावों का ये आदमी।